नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्रीष्म ऋतु स्पेशल बेल का शरबत बनाएंगे जो बहुत हेल्दी होता है। ये सूखा दिखाई देता बेल का पेड़ है। बेल रोगों को नष्ट करने वाला पेड़ है, इसलिए उसे बिल्व भी कहा गया है। ये सिंपल लगने वाला पेड़ में भरपूर शांति, शीतलता, तंदुरुस्ती और कुदरत का खजाना है। इसे कविट मत समझ लेना। कविट अलग फल है। बेल का बाहरी कवच स्मूथ और पकने पर थोड़ा पीला होता है। कविट का बाहरी कवच रफ होता है और कलर में थोड़ा ब्राइट और सफ़ेद होता है। कविट स्वाद में खट्टा होता है और बेल थोड़ा मीठा होता है। एक जैसे दिखने वाले ये दोनों फल में 60% से ज़्यादा गुण एक समान है। ये फल थोड़ा मीठा होता है, तो ज़्यादा पक जाए तब इसमें कीड़े पड़ते हैं। तो शरबत बनाने से पहले चेक कर लीजिए। बेल फ्रूट में पाचन शक्ति इम्प्रूव करने का गुण है। बेल कब्ज और एसिडिटी दूर कर सकता है। इसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स और नेचुरल शुगर होने से तत्काल ऊर्जा देने वाला होता है। बेल का शरबत गर्मी के दिनों में तनाव और डिहाइड्रेशन से बचाता है। बेल के शरबत से हमारी आंतें साफ होती है और पाचन तंत्र तंदुरुस्त बनता है। डायबिटिक लोगों के लिए बेल फ्रूट बहुत लाभदायी होता है, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा लेकर प्रयोग करें और हर रोज़ शुगर लेवल मेजर करते रहिए, क्योंकि बेल शुगर लेवल कम करता है। अगर चमड़ी पर इन्फेक्शन है, खुजली या घाव हुआ है, तो बीली पत्र का रस निकालकर चमड़ी पर लगाने से राहत मिलती है। बेल को फोड़कर ऐसे उसका पल्प निकालकर जल में मसल कर छान लेना चाहिए। बाद में इसे उपयोग में ले सकते हैं। डायरिया या मर्डा हुआ है, तब ये शरबत पीने से बहुत राहत मिलती है। प्रेग्नेंट लेडी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कब्ज की ट्रीटमेंट चलती है, उस समय बेल का प्रयोग नहीं करना है। डायबिटिक लोगों को इस शरबत में गुड़, शक्कर या शहद नहीं मिलाना है। जब सर्दी जुकाम होता है, तब ये बेल का प्रयोग नहीं करना है। अब जिन लोगों को शुगर नहीं लेनी है, उनके लिए ये थोड़ा अलग निकाल देते हैं। इसमें स्वाद अनुसार जीरा पाउडर और नमक डालें। थोड़ा गुड़ डालें और थोड़ा नींबू का रस डालें।
इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आइस क्यूब डालकर सर्व करें। अगर आपके आसपास बेल का पेड़ है तो आप ये शरबत ज़रूर से बनाइए और कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए। ये हमने अलग निकाला था, इसमें थोड़ा जीरा पाउडर और नमक डालें, थोड़ा काला नमक ऐड करें, थोड़ा नींबू का रस ऐड करें। आप इसमें नमक के बदले में जलजीरा भी ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या तो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। आइस डालकर सर्व करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।